राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। और स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका। तो दोस्तों, पुत्रदा मतलब कि पोषदा एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, का व्रत आने वाला है। और आप लोगों की जो मन चाही मुराद है पुत्र को लेके, अपने संतान को लेके, वह ज़रूर पूर्ण होने वाली है। इस वर्ष 2024 21 जनवरी को पोषदा, जिसको कि पुत्रदा एकादशी कहते हैं, आने वाली है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रख के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है दोस्तों कि पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पुत्रदा पोषदा एकादशी है। तो जिनके घर में संतान नहीं है या जिनके घर में संतान है, उनके लिए भी लोग अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए ये व्रत रखते हैं। जिनकी संतान है वह उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखते हैं। और जिनकी संतान नहीं है वह भी अपनी संतान को प्राप्ति के लिए ये व्रत ज़रूर करते हैं। तो कैसे करना है ये व्रत? तो हर वर्ष पोष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 21 जनवरी को दोस्तों पोष एकादशी आ रही है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप भी सुबह इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और भगवान को पहले खुद स्नान करवाइए अपने आप को, और उसके बाद अपने आप को पवित्र करने के बाद भगवान को स्नान कराइए। सर्दियाँ चल रही हैं, इसलिए भगवान को गुनगुने जल से ही स्नान करवाइए। स्नान आप पंचामृत से भी करवा सकते हैं, या एक नॉर्मल जल होता है उस जल से भी थोड़ा सा गंगा जल मिला के भगवान को ज़रूर स्नान करवाइए। लड्डू गोपाल तो हर घर में विराजमान होते हैं, तो लड्डू गोपाल को इस दिन ज़रूर पूजन के रूप में लेकर आइए, अपने पास विराजमान कीजिए। जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है वे भी लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को स्नान करवाने के बाद भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, गहने पहनाइए, उनको आभूषणों से सुसज्जित कीजिए और उसके बाद उनकी पूजन वगैरह कीजिए। निसंतान और नव विवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों कि पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पोष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आप भी मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, और पूजा करने के समय व्रत कथा ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी के महत्व, इस दिन क्या ना करें। तो क्या ना करें? पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ कार्य को करना शुभ नहीं माना जाता है। तो कौन से हैं दोस्तों वह कार्य? सबसे पहले है साफ़ सफाई। पुत्रदा एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी हमें बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए। और दूसरा है तुलसी। माना जाता है कि श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इस दिन एकादशी व्रत पर तिथि पर तुलसी की पत्तियों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये भी इस चीज़ की मनाही है कि एकादशी वाले दिन, चाहे वो कोई भी एकादशी हो, उस दिन हमें तुलसी माता को नहीं तोड़ना चाहिए। आगे है काले रंग के कपड़े। मान्यता है कि इस दिन महिलाओं को या किसी को भी, पुरुषों को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। तो कि काला रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है इन शुभ कार्यों के लिए। तामसिक भोजन भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन जो होते हैं उसका हमें निषेध करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर संतान की दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन बच्चों पर गुस्सा करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी तिथि पर साबुन तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही कुछ नियम है, यही कुछ एकादशियों का महत्व होता है, जिस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी ऐसी एकादशी है जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह इस दिन अपने व्रत रखकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के द्वारा अपने संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी वाले दिन अगर आपके घर में संतान अगर है भी है, तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन आप संतान की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के
लिए, लंबी आयु के लिए, एक अच्छे इंसान बने हमारे बच्चे, एक जो मॉरल वैल्यू होती है जैसे कि बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार उत्पन्न हुए, इसके लिए भी आप लोग भगवान की ये पूजा पाठ पुत्रदा एकादशी वाले दिन व्रत कर सकते हैं। और व्रत करने के बाद आप ज़रूर दोस्तों व्रत की कथा ज़रूर सुनिए। व्रत की कथा व्रत तब तक हमारा पूरा नहीं होता है जब तक हम व्रत की कथा को नहीं सुनते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।